हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस सोनू इंग्लिश एकेडमी। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप अपना परिचय कैसे देंगे, स्वयं से ही परिचय देंगे, इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने ये चैनल बनाया है आर एस सोनू इंग्लिश एकेडमी, इस पर मैं आपको ग्रामर, स्पोकन, बेसिक टू एडवांस और बुक यानी कि बिहार बोर्ड का भी और सीबीएसई बोर्ड दोनों का मैं इस पे कवर कराने वाला हूं और स्टार्ट भी हो गया है और सिलेबस भी आपको जल्दी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको आज बता रहा हूं कि अपना परिचय आप कैसे देंगे। इसमें टोटल 11 पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपको कहीं पर भी इंट्रोड्यूस अगर देने जा रहे हैं तो टोटल 11 पॉइंट्स होते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए मैं आपको वो पहले 11 पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ और आप भी अगर हो सके तो लिखते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। अगर क्लास अच्छा लगेगा तो आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन में चले जाइए ताकि मैं जितना भी क्लास दूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप अंग्रेजी को अपना बेसिक टू एडवांस बेहतरीन कर सकें। चलिए आइए मैं आपको यहाँ 11 नोट्स यहाँ पे पॉइंट्स जो है लिख रहा हूँ वन बाई वन। तो पहला होता है, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस देने जाते हैं कभी भी। हाँ, तो चलिए आइए, मैंने यहाँ लिखा है सबसे पहला पॉइंट जो है आपका इंटर है, दूसरा है ग्रीटिंग, ठीक है, तीसरा जो है नेम है, यानी कि आप अपना नाम को कैसे बताएंगे सबसे पहले, इसके बाद में प्लेस, क्वालिफिकेशन, फैमिली, स्किल एंड एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ, हॉबी और द एम ऑफ द लाइफ और इंड पॉइंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो ये मैंने 11 पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आप इसको क्रमबद्ध से बोलते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब इसमें से जो 11 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, इन 11 पॉइंट्स में से कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि आपको हर समय नहीं बोलना होता है। जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, अगर ऑफिस है, ऑफिस बंद है, तो आप उसमें क्या करेंगे, इंटर करेंगे, तो आपको वहां इंटर देना होगा। अगर आप पोडियम के माध्यम से देते हैं तो इंटर नहीं होता है, ग्रीटिंग डायरेक्ट वहां से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो अपना फैमिली बैकग्राउंड को दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो नहीं भी बोले जाते हैं। जैसे आप स्कूलिंग में है अगर, तो आपको स्किल एंड स्ट्रेंथ नहीं होंगे, तो जो पॉइंट्स आपके पास होंगे वो आप बोलें, अदरवाइज आपके पास जो नहीं है उसको नहीं बोलना है। लेकिन इंट्रोडक्शन देने के लिए इतना ही 11 पॉइंट्स ही होते हैं, चाहे आप किसी भी स्किल पे इंटरव्यू देने के लिए जाएं, कंपनी के लिए जाएं या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएं। तो आइए मैं आपको एक एक पॉइंट से अवगत कराता हूं अब यहाँ पे कि उसको आप बोलने के कैसे। तो इसको बोलने के बहुत तरीके हैं, तीन तीन चार चार वेज मैं बताऊंगा, उसमें से आप कोई भी एक चुन लेंगे। तो आइए मैं आपको सब इंटर, प्रवेश, इंटर का मतलब होता है प्रवेश, ठीक है। तो अगर आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो प्रवेश करिएगा वहां पे कहीं ना कहीं। तो अगर आप प्रवेश करने के लिए जाते हैं तो कैसे करेंगे, जैसे आपको बोलना होगा मे आई कम इन, यहाँ पे आपको जो भी होंगे सर या मैडम, अगर लेडीज है तो मैडम कहिए, अगर टीचर है तो सर कहिए, ये आपके होंगे। ठीक, दूसरा जो है, अब इसका आंसर अगर मान लीजिए आप, बाय द वे आप ही इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई दूसरा पूछता है तो आपको आंसर देना होगा यस या नो में लगा करके, ठीक है। तो यस या नो, तो लेकिन यस से अगर आप देते हैं तो यस यू में कहिएगा, यस यू में। अगर नो में कहना होगा तो नो यू में, ये आप आंसर करेंगे, यानी कि ये हुआ आपको इंटर करने के लिए। दूसरा पॉइंट जो है ग्रीटिंग है, यानी कि मिलना। जैसे ग्रीटिंग का मतलब होता है जैसे मिलते हैं हम लोग, नमस्कार प्रणाम जो करते हैं वही हमारा ग्रीटिंग होता है। तो आइए मैं इसमें आपको, हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब जो भी यहाँ पे होंगे सर या मैडम, उनको आप गुड मॉर्निंग कहिए। अगर आपको ये कब बोलना है तो 12 बजे रात्रि के बाद से लेकर से 12 बजे दिन तक, ये बोलना आपको। इसके बाद में
गुड इवनिंग हम लोग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, सॉरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बोलते हैं। इसके बाद ये जो है 12 बजे के बाद, 12 बजे दिन के बाद से 5 बजे शाम तक होता है। इसके बाद में जो तीसरा होगा आपका गुड इवनिंग, गुड इवनिंग होता है, गुड इवनिंग, यानी कि यह जो होगा 5 बजे के बाद से 5 बजे के बाद से 12 बजे रात्रि तक, 12 बजे रात्रि तक यहाँ पे जो होंगे उनको आप लगा करके यहाँ पे बोलेंगे। ये हुआ आपका ग्रीटिंग, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये 2 पॉइंट समाप्त हुए। आइए आगे मैं आपको अब नेम से शुरू करता हूँ कि आप अपना नेम कैसे देंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, ठीक। चलिए आइए देखिए नेम जो है, ये तीसरा पॉइंट जो है आपका नेम। नेम का मतलब नाम, आप अपना नाम कैसे बताएंगे ये जानना है। तो मैंने यहाँ पॉइंट 1 2 3 4 5 6 6 इसमें मैंने सेंटेंस बोला। इन 6 में से कोई भी आप चुन लेंगे, आपका नाम सही हो जाएगा। जैसे माय नेम इज, अपना नाम रखेंगे, माय नेम इज सुधीर, माय नेम इज महेश, माय नेम इज कृष्णा, जो भी रखना हो, या आई एम कृष्णा, आई एम सुरेश, आई एम महेश, आई एम वर्मा, दिस इज वर्मा, दिस इज सुरेश, दिस इज महेश, दिस इज, ये रखना है। या आई माई सेल्फ एम, इस तरीके से बोलेंगे, आई माई सेल्फ एम महेश, सुधीर, योगेंद्र, जो कहना हो। या आई एम नोन एज योगेंद्र कुमार, आई एम नोन एज योगेंद्र कुमार, दिस इज नोन एज योगेंद्र कुमार। इन 6 में से कोई भी आप एक रख करके अपना नेम बोलेंगे, एकदम बिल्कुल सही है। जैसे आप रॉन्ग ये नहीं बोलना इस तरीके से, माई सेल्फ, माई सेल्फ का ये बहुत प्रचलित है और आपको ये नहीं करना है। माई सेल्फ यहाँ नाम रख देता है लोग, ये गलत है, जो कि ये गलत है, इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि माई सेल्फ का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप इसको लिख लीजिए, कोई भी अपना नाम रख लेंगे। क्लियर हो गया। आइए हम लोग अगला पॉइंट बात करते हैं प्लेस, प्लेस का। चलिए जी देखिए, चौथा पॉइंट जो है आपके ये प्लेस का, यानी कि प्लेस आप कैसे बताएंगे, यानी कि कहां से आप आते हैं। तो इसको बताने के लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं सब पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आप भी लिखते चलिए साथ साथ में ही, ताकि कोई समझाने में दिक्कत नहीं होगा और मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे पहला पॉइंट में आप किस तरीके से बोलेंगे प्लेस, आई एम फ्रॉम और गांव का नाम, ठीक। दूसरा में किस तरीके से बोलेंगे, या में आई बिलोंग टू, यहाँ पे, ठीक। थर्ड में आई कम फ्रॉम। चलिए आइए देखिए, मैं आपको अब प्लेस के बारे में बता रहा हूँ कि प्लेस, आप ये तीनों सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है, ये 3 बोले ही जाते हैं पूरे अंग्रेजी में भर में। या ड्वेलिंग भी बोलते हैं लोग, ठीक है, रहना, निवासी, लिव भी बोलते हैं लोग, तो लिव भी बोल सकते हैं, आई लिव एट। लेकिन अब आप जो है सीख रहे हैं तो थोड़ा हायर क्लास की तरह सीखिए, भी एडवांस की तरह सीखिए, जो बोलचाल में ज्यादा प्रचलित हो उनको आपको सीखने की जरूरत है। जैसे आप बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम, अपना गांव का नाम रखेंगे और वहां से जो, यानी कि जिस प्लेस से आपका परिचय बन जाए। जैसे अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में हैं तो अपना गांव रखेंगे और जिला का नाम रखेंगे तो बन जाएगा। अगर आप अदर स्टेट में हैं तो जिला और अपना स्टेट का नाम रखेंगे। अगर आप अदर कंट्री में हैं तो अपने कंट्री का नाम, स्टेट का नाम और कंट्री का नाम रखिएगा, पहचान में आ जाएगा। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम, ठीक है, कोई गांव का नाम रख दीजिए, जैसे रामपुर, गोपालगंज। आई बिलोंग टू, ठीक है, कोई भी, यहाँ अगर आप जैसे महाराष्ट्र में है तो कहिएगा कि आई बिलोंग टू गोपालगंज बिहार। अगर आप फॉरेन कंट्री में है, आई कम फ्रॉम बिहार इंडिया, ठीक है, बिहार इंडिया, मतलब बिहार एक स्टेट हो गया और इंडिया जो है आपका कंट्री हो जाएगा। तो जहां से आपका परिचय बन सकता है, प्लेस से आप पहचान में आ सकते हैं, उस प्लेस को आपको यहाँ पे पुट कर देना। अगर 2 को करना चाहते हैं जैसे, तो छोटा वाले को पहले, बड़ा वाले को बाद में, ये ध्यान देना है आपको। यहाँ पे छोड़ो गांव का नाम, यहाँ अपना जिला का नाम, उसी तरीके से यहाँ जिला का नाम, यहाँ स्टेट का नाम, यहाँ स्टेट का नाम तो यहाँ कंट्री का नाम, ये होना चाहिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं।
तो आई होप आप इसको भी नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं 5 नंबर, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन यानी कि शिक्षा, आपकी शिक्षा क्या है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या है। तो सबसे पहले आप अगर इसमें ये है, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कर रहे होते हैं, परस्यूइंग कर रहे होते हैं, डूइंग कर रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इस तरीके से अलग अलग आपको लिखने होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिख रहे हैं हम, चलिए आइए, मैंने यहाँ 3 सेंटेंस लिखा है, 3 सेंटेंस से ही आपका काम हो जाएगा। आपको लिखना होगा तो जब इंट्रोड्यूस बनाया जाएगा तो वहाँ कंप्यूटर आपको सिखाया जाएगा। देखिए क्वालिफिकेशन में आपको आई एम डूइंग, आप जो कोर्स कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे बोलिए आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम कमला राय कॉलेज जेपीयू यूनिवर्सिटी, यानी कि जिससे कर रहे हैं आप उसको यहाँ पे क्या भरिएगा, अपना कोर्स भरिएगा, क्या कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आप यहाँ पर लिखिए। इसके बाद में यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखिए, कॉलेज का नाम रखिए या स्कूल का नाम रखिए, ठीक है। जो भी यहाँ पे आपको पुट करना है ये रखना है। कॉलेज में होंगे तो कॉलेज लिखेंगे, स्कूल में होंगे तो स्कूल लिखना है। यहाँ पे कोर्स लिखिए, जैसे मैट्रिक कर रहे होंगे तो मैट्रिकुलेशन लिखेंगे, इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट लिखेंगे, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन लिखेंगे, ठीक है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक लिखेंगे, जो कर रहे हैं पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक लिखेंगे, तो लिखेंगे। या उसी तरीके से आई एम इन, जैसे बीए में है तो बीए में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 होता है, इस तरीके से तो आप लिख सकते हैं आई एम इन बीए पार्ट 1, आई एम बीए, इस तरीके से यहाँ पे लगा देता हूँ डॉट डॉट के, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं आई एम इन इंटरमीडिएट, आई एम इन इंटरमीडिएट, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, या कह सकते हैं आई एम इन 12th, आई एम इन 11th, ठीक। अब यहाँ पे उसी तरीके से फ्रॉम लगा करके कॉलेज का नाम लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगा आपका। अब ये जो मैंने लिखा है, अगर आप पास आउट हो चुके हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको ये सेंटेंस बोलना होगा आई हैव डन, ठीक है। आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम कमला राय कॉलेज, आई हैव डन माई मैट्रिकुलेशन फ्रॉम जिस कॉलेज है डीएवी हाई स्कूल, आई हैव डन माई इंटरमीडिएट फ्रॉम डीएवी 10+2 कॉलेज। ये इस तरीके से आप बोल सकते हैं कोई भी अपना। तो आप अगर कर चुके हैं तो ये वाला सेंटेंस बोलिए, कर रहे हैं तो ये वाला बोलना है। ये आपका यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन वो शो करता है। हाँ, अगर आप इसके साथ साथ में कंप्यूटरों को अभी किए होंगे तो आपको यही बोलना होगा आई हैव डन एडीसीए बीसीए फ्रॉम जिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से किए होंगे उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होगा। ये आपका क्वालिफिकेशन हुआ। आइए मैं अगला पॉइंट जो है फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अब आपको बताता हूँ, ठीक है। नंबर जो पॉइंट्स है स्किल एंड एक्सपीरियंस। तो स्किल एंड एक्सपीरियंस का, स्किल का मतलब होता है कुशलता और एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। तो एक स्किल एंड एक्सपीरियंस तभी डेवलप होता है जब आप कहीं पर काम किए होंगे तो, अदरवाइज आप में स्किल एंड एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो अगर आप कहीं पर काम नहीं किए हैं तो पहला लाइनिंग बोलिएगा आई एम अ फ्रेशर, आई एम अ फ्रेशर। अगर आप काम किए होंगे तो ये लाइनिंग बोलिएगा आई हैव, जितने साल का एक्सपीरियंस होगा, जितने साल आप काम किए होंगे, 2 years 3 years 4 years, अगर ए होगा 1 साल का होगा तो ए ईयर कहना है, एस को इसमें से निकाल देना है। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग एज, अब यहाँ पे अपना पोस्ट को भरना होगा, जिस पोस्ट पे आप काम किए होंगे, डिजाइनेशन जो आपका पोस्ट होगा, जैसे सेफ्टी ऑफिसर तो सेफ्टी ऑफिसर के रूप में आपको भरना होगा। इंजीनियर के तौर पे आप काम किए हैं तो एन इंजीनियर, क्लियर हो गया। विथ कंपनी का नाम यहाँ भरना होगा, जैसे अल्ट्राटेक कंपनी हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंटेक कंपनी है तो आपको ये भरना होगा। फिर से मैं समझा रहा हूँ, देखिएगा
आई हैव 3 years एक्सपीरियंस, 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग एज अ, जो भी होगा, एज अ टीचर, एज अ सेफ्टी ऑफिसर, एज एन इंजीनियर, एज अ बिल्डर, एज अ फिटर विथ अल्ट्राटेक कंपनी, जो कंपनी का नाम होगा यहाँ कंपनी का नाम, यानी यहाँ साल भरना है, यहाँ पे आप साल फिल करिएगा, क साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, यहाँ अपना पोस्ट भरिएगा, यहाँ कंपनी का नाम भरना है, कंपनी का नाम ये फिल करना है। तो आई होप आपको स्किल और एक्सपीरियंस भी समझ में आ गया होगा। चलिए आइए अगला पॉइंट मैं आपको स्ट्रेंथ बताता हूँ, स्ट्रेंथ। चलिए आइए हम लोग 8वें पॉइंट्स की बात करते हैं, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावर, शक्ति। आप कितने सक्षम है किसी भी काम को करने के लिए, तब तो आपको कोई भी रखेगा जॉब पे। अपना यानी कि अपनी पॉजिटिविटी को बताना है, आपके अंदर कितना शक्ति है, आप कितने ऊर्जावान हैं। डोंट वरी यू आर अ फ्रेशर बट हाउ मच यू आर कैपेबल टू डू एनी वर्क। जस्ट लाइक मान लीजिए आप जा रहे हैं तो वो आपको किसी भी काम को करने के लिए रखेगा, तो आप उस काम को करने में कितनी अपनी क्षमता दिखाते हैं कि कर पा रहे हैं, इसलिए ये स्ट्रेंथ बताया जाता है। तो आप बता सकते हैं आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, ठीक है, ये बोल सकते हैं, या कह सकते हैं आई एम अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, मैं समस्या का समाधान करता हूँ अच्छा खासा। आई एम अ गुड मल्टीटास्कर, या फिर बोल सकते हैं आई एम अ पॉजिटिव थिंकर। इन चारों में से कोई भी बोल सकते हैं अपना स्ट्रेंथ साबित करने के लिए। ये आप स्ट्रेंथ देख लिए। आइए हम लोग 9 नंबर जो है हॉबी की बात करते हैं। तो हॉबी जो है आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि हॉबी ये जो लिखा है मैंने, तो सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होते हैं। जैसे अगर आपके हॉबी यानी कि खाली समय में किए गए काम को हम लोग हॉबी में रखते हैं, ठीक। तो हॉबी जो शब्द है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। तो सिंगुलर होंगे तो हॉबी कहेंगे, अगर प्लूरल होंगे तो हॉबीज कहेंगे, यानी कि एक से ज्यादा होगा तो हॉबीज कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि माई हॉबी इज गार्डनिंग, गार्डनिंग बागवानी करना मेरा क्या है, शौक है। तो यहाँ पे एक है इसलिए मैंने क्या लिखा है, हॉबी। अगर 2 रहता, जैसे आप कह रहे हैं कि माई हॉबीज आर गार्डनिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक, तो 2 होंगे तो आपको क्या लिखना होगा, हॉबीज करना होगा। और भी, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि गार्डनिंग इज माई हॉबी। आप गार्डनिंग को पहले रखिए या गार्डनिंग को अंत में भी रख सकते हैं इस तरीके से। जैसे आप बोल रहे हैं कि रीडिंग न्यूज़पेपर इज माई हॉबी, रीडिंग न्यूज़पेपर इज माई हॉबी। तो जो भी आपको बोलना है इस तरीके से आप बोल सकते हैं माई हॉबी। इसके स्थान पे आप क्या करेंगे, लगा सकते हैं कोई भी, अपना यहाँ पे लगा सकते हैं, मैंने रीडिंग न्यूज़पेपर लिख दिया है। आप प्लेइंग कोई भी रख सकते हैं, जैसे प्लेइंग बैडमिंटन इज माई हॉबी, प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी, कोई भी बोल सकते हैं। या माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक, माई हॉबी इज डांसिंग, ठीक है। जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। माई हॉबी इज प्लेइंग फुटबॉल, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। माई हॉबी इज गेनिंग नॉलेज, माई हॉबी इज प्लेइंग मोबाइल गेम, जो आपको बोलना है आप बोल सकते हैं यहाँ पे। अब आ गया 10वें नंबर की बारी, एम, द एम ऑफ माई लाइफ। आइए मैं, चलिए आइए देखिए, ये 10वां नंबर जो है द एम ऑफ द लाइफ, यानी कि जीवन का जो है उद्देश्य। यानी कि हम लोग अपने जीवन का हर कोई ना कोई किसी का उद्देश्य होता है कि हम क्या करेंगे, क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं पहला नंबर में कि आई वांट टू बी या बिकम, ए या एन लगा करके जो बनना चाहते हैं। जैसे आपको बोलना होगा आई वांट टू बिकम अ टीचर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, ये बोल सकते हैं जो भी बनना चाह रहे हैं। या बोल सकते हैं कि द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम ए या एन लगा करके यहाँ पे जो बोलना है, ठीक है। ये वाला सेंटेंस बोलिए या फिर ये दूसरा। आइए मैं तीसरा सेंटेंस भी लिख दे रहा हूं। जैसे आपको बोलना होगा बिंग, बिंग ए या एन लगा के यहाँ रख दीजिए। यहाँ जो बनना चाहते हैं, बिंग इज द एम ऑफ माई लाइफ, ठीक। या फिर आप बोल सकते हैं बिकमिंग, ए या एन जो बनना चाहते हैं, इज द एम ऑफ माई लाइफ, ठीक। आज ये इसके बाद में 11 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे अपने जीवन का उद्देश्य लिख देना है। आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम एन इंजीनियर, द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम ए टीचर, ये बोल सकते हैं। बीइंग अ टीचर इज द एम ऑफ माई लाइफ, ये बोल सकते हैं। बिकमिंग अ टीचर इज द एम ऑफ माई लाइफ, कोई भी बोल सकते हैं आप इसमें से।
इसमें आपको पुट करना है अपना उद्देश्य, आप क्या बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। 11th जो है इंड पॉइंट जो है, हम लोग इंड इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बोला जाता है इंड में कि दैट्स ऑल अबाउट मी, ये बोलिए, या बोलिएगा कि दैट्स ऑल, बस इतना ही, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। तो ये दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। लास्ट में बोल दीजिएगा थैंक्स या थैंक यू। थैंक यू, ये आप बोल देंगे, आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस कंप्लीट होता है। ठीक है, मैंने आपको अब तक से जो भी इंट्रोडक्शन के 11 पॉइंट्स है, उन 11 पॉइंटों को, 11 पॉइंट्स को मैंने अभी तक से आपको कंप्लीट कर दिया, और प्रत्येक पॉइंट्स में मैंने आपको कम से कम 3 से 4 आपको क्या बताए हैं, सेंटेंसेस बताए हैं। तो आप उसमें से कौन सेंटेंस को लाइक करते हैं, ठीक है, और आप उस सेंटेंस को एक एक लिख करके आप सब में से एक चुनिए और अपना परिचय बनाइए। तो आज के लिए आपको जो है यहीं पे हम लोगों का सेशन जो है समाप्त होता है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप अपना परिचय कॉपी पे एक एक पॉइंट सब में से चुन करके बनाइए और आप उसको बोलिए। अब अपना इंट्रोडक्शन स्वयं आप दे सकते हैं कहीं पे भी इस तरीके से। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर बच्चा स्वयं से इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दे और अपने आप को इम्प्रूव करे, क्योंकि इंग्लिश के माध्यम से आप अपना पर्सनालिटी भी डेवलप कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप कहां तक इसमें से सीखे, क्या आपको समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं फिर से ट्राई करूंगा आपको बताने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।